हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट चैप्टर यानी विद्युत धारा चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी को आज हल करेंगे। और ऑब्जेक्टिव जो सबसे महत्वपूर्ण 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक बार जरूर इसको रिकॉल करें। कह रहा है क्वेश्चन, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहा है तो क्या होगा। यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहा है तो क्या होगा। चालक, देखिए फर्स्ट नंबर ए में कह रहा है चालक अनुनाद में होगा, रेजोनेंस से नहीं करता है। दोनों चालक के बीच वोल्टता बढ़ेगी, गलत बात है, ये भी नहीं होगा। चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जी नहीं, क्योंकि जानते हैं कि ये नहीं होगा। एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करता है, एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। आपको डी फॉर डॉग, क्या होगा, डी फॉर डॉग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह बल जो विद्युत को चलाता है, वह बल जो विद्युत को चलाता है। ये 40 इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है जो हमेशा बार बार पूछे जाने की संभावना भी है और पूछा जाता भी है। तो इससे 2 नंबर कोई भी एग्जाम में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरा, वह बल जो विद्युत को चलाता है डैश डैश कहलाता है। वह बल जो विद्युत को चलाता है और डैश डैश कहलाता है, वो क्या है। तो आपको आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा C4 कैट। क्या होगा, C4 कैट। जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। जब माने फ्लक्स काटती है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसी से धारा प्रवाहित होता है, यानी विद्युत चलाने की क्षमता आती है। तो इसी को विद्युत वाहक बल करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन है, एक बार जरूर इसको रिकॉल करें कि किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात डैश डैश रहता है। यानी किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात डैश डैश रहता है। तो इसका आंसर जो आपको भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि किसी भी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा क्या होता है, का अनुपात इक्वल रहता है। क्या होता है, इक्वल रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात बी यानी समान होगा। बी फॉर बॉय इसका सटीक आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। चालक के नेटवर्क में, तो इसका सटीक आंसर आपको भी दिखाई दे रहा होगा, बी होगा। क्योंकि चालक के नेटवर्क में धारा की प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं किरचॉफ का नियम। तो यहाँ पर देखिए किरचॉफ का नियम क्या है, कहता क्या है, एक मूल सटीक रूप से जितना खाओगे उतना ही हागोगे। इसका मतलब यही हुआ कि जितना दोगे उतना ही लोगे, जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट लोगे। इसका एक नियम है कि जो चालक के नेटवर्क में धारा की प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। क्योंकि किरचॉफ का नियम कहता है जितना खाओगे उतना हागोगे। तो इसका मतलब हुआ कि जितना लोगे उतना दोगे, जितना देना है उतना ही भी लेना भी है। यही इसका नियम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉय होगा। बी फॉर बॉय होगा किरचॉफ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 1 मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, देखने में भी परेशानी ना हो। तो देखिए इसको परेशानी ना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका कह रहा है कि धातु के ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होगा। धातु के, तो आप यहाँ पर सटीक जानिए कि धातु के ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होता है। 1 मिनट आप जरूर इस क्वेश्चन को देखिएगा। धातु के ताप यानी धातु मतलब चालक, तो चालक का मतलब हुआ चालक बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का होता है। और यहीं अर्धचालक रहे, क्या रहे, अर्धचालक। तो अर्धचालक में यह बात दर्शाया जाता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। क्या होता है, इन्वर्सली, यानी टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अर्धचालक बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो अर्धचालक बढ़ेगा, यदि चालक बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो धातु का मतलब चालक होता है। क्या होता है, चालक, यानी अर्धचालक नहीं है, धातु का मतलब चालक। ये बात आपको समझना है। इसका आंसर क्या होगा कि चालक बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा।
तो इसका सटीक आंसर क्या होगा, तो बढ़ेगा, क्योंकि धातु के ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है। क्या होगा, बढ़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, यहाँ जो 6 नंबर आपको क्वेश्चन दिया, इनमें कौन सा गलत है और सही है, इसके बारे में आपको जानकारी लेना है। तो आपको इसके बारे में आपको जानकारी लेना है कि कौन सा गलत है। तो आप ये फार्मूला जानते होंगे, कौन सा गलत है यहाँ पर देखिएगा, कौन सा गलत है, सही के फिर में मत रहिएगा, कौन सा गलत है। तो P बराबर, आप फार्मूला तो एक जानते हैं कि P बराबर VI होता है। अच्छे, V बराबर IR समझते हैं ओम्स के नियम से, तो P बराबर VI होता है, V बराबर IR, तो I V की जगह क्या रखिएगा, IR इंटू I। तो देखिएगा I डबल हो गया तो I स्क्वायर, तो इसका मतलब पूरा हो जाएगा I स्क्वायर R। तो I स्क्वायर R एक मतलब हुआ, आई स्क्वायर आर का मतलब हुआ कि एक हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, एक P बराबर VI होता है, एक देखिए P बराबर आई स्क्वायर आर है, तो ये भी आपका फार्मूला है कि P बराबर V स्क्वायर बाई आर। तो कौन नहीं है, ताकि यहाँ आई स्क्वायर बाई आर नहीं होगा, क्योंकि आई स्क्वायर मल्टीपल आर होता है, आई स्क्वायर बाई आर नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, D4 डॉग होगा। इनमें गलत कौन है, तो P बराबर आई स्क्वायर आर नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए D4 डॉग आंसर इसका सटीक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर कह रहा है कि देखिए एक बार जरूर इसको रिकॉल करें। क्वेश्चन कह रहा है कि घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जुड़ा रहता है। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो आप बता सकते हैं। तो इसमें यह बात ध्यान में रखिए रहिएगा कि जब भी घर में पंखे और लैंप का है तो श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है, घर में कैसे जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में। कौन क्रम में, समानांतर क्रम में, क्योंकि समानांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। घरों में लैंप और पंखे जो है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में। ये गलत, हमेशा ये ध्यान में रखे रहिएगा कि समानांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है, इसलिए इसका B4 बॉय होगा और इसका सटीक आंसर B4 बॉय होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, कह रहा है अच्छे, क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छे सुचालक के लिए क्या करने के लिए, अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध नहीं विशिष्ट प्रतिरोध। अब किस पर, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी अब ऑप्शन में कह रहा है कि तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ये क्वेश्चन दे रहा है। फिर दूसरा का कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, सभी तापमान पर स्थिर होता रहा है, किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर, सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा सटीक, थोड़ा सा छोटा कर दे कि आपको सभी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर, यहाँ सटीक आंसर यही होगा D, क्योंकि आप यह जानते होंगे, एक मिनट थोड़ा सा देखा जाए, एक मिनट, आपको यह जानते होंगे, एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध आपको सटीक होगा किसी D, यानी कहने का मतलब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या है, माने आप ये R बराबर जो पढ़ते हैं G से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, G से, चाहिए कहा रो से भी सूचित करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध के उल्टा विशिष्ट प्रतिरोध होते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो आप ये नहीं समझे होंगे तो फिर से देख रहे, एक बार और कह रहे हैं कि अगर ये तापमान पर निर्भर नहीं करता, बात सही है कि क्रॉस सेक्शन क्षेत्र चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, कि आप ये पढ़े होंगे जरूर, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, ये फार्मूला होता है। तो R बराबर रो इंटू एल बाई ए, तो देखिए लंबाई पर निर्भर करता है, एरिया पर भी निर्भर करता है, प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है, ये तो आप जान रहे हैं। लेकिन सभी तापमान पर स्थिर रहेगा, बात ये भी सही है, लेकिन किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, D होगा। क्या होगा, D होगा। तो D4 डॉग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, किसी धातु के तार में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के, इन सभी के कारण। तो यह बात आप ध्यान में रखे रहिएगा कि जब भी कहे धातु के तार में विद्युत प्रवाह होता हो, तो इसका सटीक आंसर जो है आपको यह देना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण धातु का
मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर इलेक्ट्रॉन चाहे मुक्त इलेक्ट्रॉन दे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन करना है। अब ये भी बात जाने, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया। क्या किया? जे थॉमसन, ये आप जानते होंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1.6 माइनस में, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस से होता है। क्या होता है? माइनस से होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या लिखिएगा कि 1.6 गुने 10 के पावर -19। अब यहाँ पर बात रहा कि ये प्रोटॉन रहता तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना। इलेक्ट्रॉन की खोज आप देख ही लिए किसने किया? जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन के बारे में 4-5 गुण और हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा जो है नाभिक के, कहने का मतलब जो होता है ये नाभिक के चारों ओर ये वृत्तीय मार्ग में गमन करता है इलेक्ट्रॉन। और ये भी जानिए कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये आपको जानकारी भी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ए फॉर एप्पल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। एक स्थिर आवेश विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। इसका मतलब होता है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र में। आपको यह आंसर होगा कि स्थिर विद्युत आवेश जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो मैंने कहने का मतलब हुआ स्थिर विद्युत आवेश आपको केवल विद्युतीय क्षेत्र में उत्पन्न करता है। किस में होता है? बी फॉर बॉय, विद्युतीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? केवल विद्युतीय क्षेत्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है क्वेश्चन, एक बार जरूर इसको रिकॉल करें। क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, क्या कहलाता है? ताप में कौन बदलता है? माने विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। तो देखिए, जब भी ऊर्जा बढ़ेगा, ऊर्जा का मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ज़्यादा ऊर्जा बढ़ेगा यानी धारा प्रवाहित होगी। जितना ही ज़्यादा धारा प्रवाहित हो उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो ये बात आप जानते होंगे कि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। आपको यह भी बात बताए हैं कि अगर चालक है, अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो, चालक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का अभी बात बताए हैं नेक्स्ट 2 या 3 नंबर क्वेश्चन में। तो चालक बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और चालक का मतलब हुआ कि चालक बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये आपको यह भी बात समझाए हैं। तो यहाँ पर ऐसे एक बार अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा कि चालक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रतिरोध टेम्परेचर, और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। तो देखिए, चालक बढ़ेगा, चालक माने कोई भी विद्युतीय ऊर्जा जब ताप में बदलता है, तो अगर मान लीजिए बढ़ रहा है टेम्परेचर तो चालक बढ़ेगा, अगर तापमान बढ़ रहा है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर जो होगा प्रतिरोध हो गया। क्या होगा? ए फॉर एप्पल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वोल्टेज, क्या कह रहा है? किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समानांतर में लगे हैं। एक लैंप यदि जल जाए तो अन्य सभी लैंप क्या होगा? कहने का मेरा मतलब है कि जलेगा, माने एक लैंप अगर जल जाए तो एक कोई ऐसा नहीं है कि धीमी रोशनी देगी कि प्रभावित नहीं होगी। ये देखिए, धीमी रोशनी देगी या अधिक रोशनी देगी, प्रभावित नहीं होंगे, बुझ जाएंगे, ये सब गलत बात है। देखिए, आपको इसका सटीक आंसर एक बार देखिए, कंसेप्ट इसका क्या है। कहने का मतलब हुआ कि समानांतर क्रम में है। किस क्रम है? समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में आप ये भी जानते होंगे कि अगर ऐसे कोई चीज़ लगाया हुआ है तो समानांतर क्रम माने इसमें जब यहाँ से विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित किया जाता है, तो अगर इसमें की कटती है तो इस पर कोई प्रभावित पड़ती है, अगर ये जलती है तो इस पर कोई प्रभावित होगी नहीं होगी। क्योंकि मतलब अगर मान लीजिए कि आपको श्रेणी क्रम में है, किस में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में यह दर्शाया जाता है, अगर मान लीजिए कि ऐसे श्रेणी क्रम में गया, फिर ऐसे करके श्रेणी क्रम में गया, यहाँ पर मान लीजिए बी है, यहाँ अगर बी से ए की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ गया, तो यहाँ जाने का मतलब हुआ कि गया, तो यहाँ से गया। अगर इसको काटा जाए, अगर कोई कारण ये खराब हो जाए तो इसको भी प्रभावित करेगी, लेकिन ऐसा तो आपको समानांतर क्रम में नहीं है। किस में नहीं है? समानांतर में नहीं है। इसलिए अगर ये जलेगा या नहीं जलेगा ये, तो फिर भी दूसरे और तीसरे पर कोई प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए इसका सटीक होगा बी। क्या होगा? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा,
देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर जो है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रतिरोध की लंबाई का मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रतिरोध के लंबाई मापने के लिए आप क्या कहते हैं, किसका प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो आप यह बात बताइए, इसका सटीक आंसर क्या होगा? आप ये जानते होंगे हीट स्टोन ब्रिज के बारे में आप जानते होंगे। वो कहता क्या है कि अगर मान लीजिए कि P/Q है तो बराबर होता है Q/R। ये आपको ये जानते भी होंगे। तो ये इसका मतलब हुआ जैसे PQ और QR है, तो अगर ये नहीं दिया, नहीं एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। जैसे हीट स्टोन ब्रिज ऐसे बनाए होंगे और जानते भी होंगे, तो अगर इसमें गैल्वेनाइजेशन करके इसको डाला गया हो तो इससे आपको नहीं, सटीक आंसर इसका यही होगा कि कहने का हीट स्टोन ब्रिज में होता क्या है, अगर मान लीजिए कि QRS है, ऐसे PQ बराबर R/S है। अगर मान लीजिए P प्रतिरोध है, Q प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है, S के मान अगर नहीं दिया तो आप हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से इस प्रतिरोध को निकाल सकते हैं, क्योंकि यह जो हीट स्टोन ब्रिज जो है आपको केवल किसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में ही दर्शाता है। तो आप क्या होगा, केवल ऐसा नहीं है, इसमें 2 भी नियम होता है। तो हीट स्टोन ब्रिज का भी जो कह रहा है उसका मान मापने के लिए हीट स्टोन ब्रिज की ही सहायता लिया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा लंबा कर दें। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। एक मिनट थोड़ा सा लंबा कर दें। देखिए आपके स्क्रीन पर कह रहा है, यदि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होता है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होता है ताप में अंतर, प्रतिरोध में अंतर, विद्युतीय विभव में अंतर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको ये ऑप्शन में दिया गया A, B और C, D में। तो देखिए प्रतिरोध में अंतर कब होगा, जब चालक में विद्युत धारा का प्रवाह। तो प्रतिरोध में अंतर नहीं और ताप में अंतर भी नहीं होगा, लेकिन विद्युतीय विभव में अंतर होगा। और क्यों? क्योंकि आप इसका डिफिनेशन भी जानते हो कि एकांक बिंदु से माने कोई अनंत बिंदु से एकांक माने अनंत क्षेत्र से इकाई बिंदु द्वारा लिए गए कार्य को ही शायद विभव कहा जाता है। तो देखिए जब ज़्यादा विभव का मतलब क्या होता है, विभव में अंतर, यानी विभवांतर का मतलब है विभव में अंतर। तो जिसमें अंतर ज़्यादा होगा उसको विभवांतर कहा जाता है। तो विद्युतीय विभव में अंतर होगा, इसका मतलब विभवांतर होगा। तो इसीलिए इसका आंसर 30C हो जाएगा। तो विद्युतीय विभव में अंतर होगा, क्या होगा, विद्युतीय विभव में अंतर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है और कह रहा है एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होगा। एक आदर्श का मतलब क्या समझते हैं? आदर्श जो घर्षणहीन हो, क्या हो घर्षणहीन हो। माने आप नहीं कहते कि आदर्श व्यक्ति है कि माने वो आप घर्षण कहिए या और नहीं लगा हो, यानी कहने का मतलब असत्य नहीं हो, यानी सत्य हो। कैसे कहते हैं कि सत्य असत्य, जिसमें सत्य हो, यानी घर्षण का मतलब वो किसी से आप ये कह सकते हैं कि जैसे असत्य यानी माने अघर्षण रहित हो, क्या हो, माने रहित हो, किसी के जैसे किसी से विरोध नहीं करता हो, एकदम शांत हो, उसी को क्या कहा जाता है, अपनी भाषा में उसको क्या कहते हैं, आदर्श कहते हैं। तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो है कितना होता है, तो आपको याद रखना होगा आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो है 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। और वहीं वोल्ट मीटर पूछता आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, और वहीं पूछा आदर्श आमीटर का वोल्ट केवल पूछ देता तो अनंत हो जाता। वोल्ट पूछ देता तो क्या होता, अनंत। लेकिन प्रतिरोध पूछा तो यह 0 होगा जो A फॉर एप्पल इसका आंसर होगा। एक बार और से सुनिए कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध पूछ रहा है तो 0 होगा। अगर ये नहीं रहता, प्रतिरोध की जगह वोल्ट दे देता यानी विभवांतर दे देता, उस समय आपका होता क्या, 0 नहीं होता, उस समय अनंत होता। लेकिन यह प्रतिरोध दिया तो इसलिए इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मीटर जो वोल्टेज मापता है, क्या कह रहा है,
मीटर जो वोल्टेज मापता है उसको क्या कहते हैं? मीटर जो वोल्टेज मापता है एम्पियर मीटर या वोल्ट मीटर? जी नहीं, एम्पियर मीटर नहीं होता है, ओम मीटर नहीं होता है, टेको मीटर नहीं होता है, आपको होगा वोल्ट मीटर। कौन मीटर? वोल्ट मीटर। तो इसका आंसर सही क्या होगा? तो वोल्टेज जो मापता है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं, ये सब कोई जानता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? C4 कैट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कर रहा है मीटर जो प्रतिरोध मापता है, मीटर जो प्रतिरोध मापता है, तो मीटर जो प्रतिरोध मापता है वो कहलाता है डैश डैश। तो बोलिए क्या कहलाता है? आप देखिए कि मीटर जो प्रतिरोध मापता है उसको क्या कहा जाता है? ओहम मीटर। कौन मीटर? ओहम मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? D4 डॉग। D4 डॉग। तो आप ये भी जानते होंगे कि मीटर जो वोल्ट मापता है उसको वोल्ट मीटर, आज जो प्रतिरोध मापता है उसको ओहम मीटर। कौन मीटर? ओहम मीटर, ओहम मीटर। तो ये ऐसा होगा D4 डॉग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें तथा कूटों की मदद से सही उत्तर का चुनाव करें। ओम का नियम। अब यहाँ पर आप सटीक आंसर दीजिएगा। ओम का नियम क्या होगा? ओम का नियम, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है आप ये जानते होंगे। ओम का नियम फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? AC जनरेटर है। बात सही है, फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर है। अब कूलम्ब का नियम क्या है? कूलम्ब का नियम? इसको मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। तो यहाँ पर सटीक आंसर जो है आपका ओम का नियम आपको इसका होगा, जैसे 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 यानी ओम का नियम क्या होगा? उत्पाद है। क्या है? प्रोडक्ट है। ओम का नियम फ्लोमिंग के दाएं हाथ सही है। B का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। B का 4। C का कितना हो जाएगा? C का जैसे मान लीजिए आवर्तित है तो आवर्तित वोल्टेज धारा से संबंध है। आवर्तित क्या है? वोल्टेज धारा से संबंध है। कूलम्ब का नियम जो बच गया संधारित है। कूलम्ब का नियम क्या है? संधारित है। संधारित का मतलब कैपेसिटर होता है। तो ये बात आप समझ गए। फिर से एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए पहले आपको जो याद है उसको पहले मिलाएं। फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहलाता है? B का 4 होगा। ये सब कुछ जानता है। कूलम्ब का नियम भी जानता है। क्या जानता है? संधारित होता है। अब इसके बाद बचा 2। अब हो गया कि ओम के नियम क्या होगा? ओम का नियम उत्पाद होगा, उत्पादक होगा और आवर्तित का वोल्टेज होगा। तो आप ये भी आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका आंसर भी आप देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का, क्या कह रहा है? किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। तो ये बात हमेशा के लिए याद रखिएगा। परावैद्युत स्थिरांक जो है हमेशा 1 से अधिक होता है। प्लीज़ आप इसको बहुत ज़्यादा इसको याद रखे रहिएगा। परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? 1 से अधिक होता है। कितना होता है? 1 से अधिक होता है। तो आपको ये पहली बार क्वेश्चन मिला हो तो ये अपने नोटबुक में जैसे ये नोट करके रखें कि परावैद्युत स्थिरांक का हमेशा मान कितना होता है? परावैद्युत 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। 10 बार इसको रिपीट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? तो सब कोई जानता है प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो ओम होता है। तो देखिए यहाँ ओम की जगह ओम लिखा है, कोई बात नहीं, एक बार जरूर देख लीजिएगा। प्रतिरोध की जगह क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। ओम होगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओम को ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। इससे भी फार्मूला आता है V बराबर क्या होता है? IR। ये आपको भी याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत शॉर्टकट, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लंबी संचारण लाइनों में, किस संचारण? लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज में मापी जाती है। माइक्रोवोल्ट, मिली वोल्ट, वोल्ट, किलो वोल्ट। यानी लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज मापी जाती है। तो क्या मापी जाती है? जैसे भी लंबी संचारण लाइनों में क्या किया जाता है? वोल्टेज को किलो वाट में नापा जाता है। किसको में मापा जाता है? किलो वाट में मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? किलो वाट। किस वाट? किलो वाट। किलो वाट में मापा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखे रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि चालक की लंबाई बढ़ने पर, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बार बार ये भी रिपीट हुआ, एक बार और बताया है। नेक्स्ट 4 या 5 नंबर क्वेश्चन था। देखिए इसमें एक बात ध्यान में रखे रहिएगा कि अगर चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध। तो यहाँ पर आप सटीक कर सकते हैं कि अगर चालक की लंबाई है तो अगर चालक बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी आर बढ़ेगा। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सभी है, टेम्परेचर और प्रतिरोध का। तो आप यह कह सकते हैं कि जब लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध, तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालक बढ़ेगा, तो चालक बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि बढ़ेगा कि घटेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, बढ़ता है। क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ लंबाई बढ़ने पर कह रहे थे, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध इसके साथ बढ़ता है। कोई दोनों मानिए कि फुलभंगुआ दोस्त है अपना भाषा में, कि ये जैसे कि कहेगा कि आप चलिएगा तो चलेंगे, नहीं चलिएगा तो नहीं चलेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं जो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या है क्वेश्चन कि चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा। तो आप ये बात जानते हैं, देखिए आपको एक फार्मूला याद भी होगा, और नहीं है तो फिर से एक बार देख लीजिए। फार्मूला होता है कि आर, ये तो शुरू से ही जानते होंगे, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चालक, ये क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और बढ़ा दिया जाए तो ये देखिए आप यहाँ पर देखिएगा कि इन्वर्सली है कि डायरेक्टली है। ये देखिए इन्वर्सली है, यानी अगर प्रतिरोध बढ़ेगा ना तो अगर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अगर ये बढ़ाइएगा तो इसको घटाना पड़ेगा, ये घटाइएगा, यानी कहने का मेरा मतलब हुआ कि अगर आर बढ़ाइएगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/एरिया का। अगर एरिया बढ़ाइएगा अनुप्रस्थ काट का तो प्रतिरोध घटाना पड़ेगा, अगर प्रतिरोध घटा रहे हैं तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध को क्या होगा, घटाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको घटना, यानी C4 कैट होगा, जो इसका सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ आपको फार्मूला, इसमें से जो 7 या 8 इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसके बारे में भी हम बता देंगे क्या फार्मूला है, आप जरूर इसको देख लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही संबंध बताएं। किसका बताएं, सही संबंध बताएं। तो सही संबंध जिसे धारिता का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का फार्मूला आपको याद होगा, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये भी बात जानकारी होना होगा कि जैसे देखिए धारिता का आंसर क्या होगा, कौन सा सही होगा, सही संबंध बतावे। तो धारिता का फार्मूला जो होता है ना, क्यू बाई भी, सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई भी होता है। क्यू बराबर सी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये धारिता का फार्मूला हो गया क्यू बराबर सी भी। तो सी देखिए कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर को धारिता कहते हैं, या धारिता यानी वॉल्यूम आयतन भी कह सकते हैं, चाहे इसको क्यू बराबर सी भी कहते हैं। तो देखिए क्यू बराबर सी, तो क्यू अगर मान लीजिए हमको सी निकालना है, क्या निकालना है, सी, तो क्यू बटा भी कर देंगे बराबर सी, क्योंकि यहाँ सी गुना में इधर आकर भागा में हो जाएगा। नहीं समझ आया, फिर से देखिए क्यू बराबर होता क्या है, सी भी, क्या होता है, सी भी। तो सी भी होता है तो हमको निकालना क्या है, अगर मान लीजिए कैपेसिटर सी निकालना है, पहले निकालना क्या है वो देखिएगा, सी निकालना है। तो सी को यहीं पर रहने देंगे। तो अगर सी और भी गुना में है तो भी जब भी आएगा, अगर राइट से लेफ्ट आ रहा है तो क्यू के बटा में आएगा कि नहीं, तो क्यू बाई भी। तो क्यू को आवेश और भी को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, विभव कहते हैं। तो यहीं तो हो गया सी बराबर क्यू बाई भी, जो आपको ऑप्शन में दिया गया है ई। तो इनका सटीक आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ए फॉर एप्पल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखते रहिए क्वेश्चन क्या है। लगातार वीडियो को देखते रहें, प्लीज़ दोस्तों में भी शेयर करते रहें। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो आपको ज़बरदस्ती ये बात नहीं कहेंगे कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो ज़रूर देखें, न लगे तो मत देखें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर कह रहा है अगर 2 प्रतिरोधक समानांतर में जोड़े जाएं तो तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी।
अमनी यानी कहने का मतलब अगर दो प्रतिरोधक समानांतर में जोड़े जाएं तो तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा क्या होती है? प्रत्येक प्रतिरोध से कम होती है। क्या होती है? प्रत्येक प्रतिरोध से कम होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी फोर बवल प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। इसका जब न्यूमेरिकल लाएंगे तो ये भी बात आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल में कैसे प्रूव किया जाता है, उसको भी हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को डैश डैश के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है। अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को तापन तत्व की लंबाई कम करने के लिए, तापन तत्व की अवधि अवाई बढ़ाने के लिए, ऑक्सीकरण के प्रभाव को कम करने के लिए, धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है, एक बार और क्वेश्चन पढ़े कि अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है क्योंकि धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए। किसके लिए? धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए। अगर मान लीजिए ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा तो क्या होगा? जैसे ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा तो उसका जितना ही, अब ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा कि V बराबर IR होता है कि नहीं होता है। तो देखिएगा V बराबर IR, गलती हो गया, V बराबर क्या होता है? IR। तो आप R बराबर क्या लिख सकते हैं? R बराबर V बाई आई। R बराबर क्या लिख सकते हैं? V बाई आर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये बात बता दिया कि देखिए R बराबर क्या होगा? R बराबर V बटा आई। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि अगर प्रतिरोध अत्यधिक है तो क्या होगी? धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए बोला जाएगा कि नहीं? तो यहाँ होगा कि R बराबर V आई। अगर मान लीजिए कि R जितना ही ज़्यादा रहेगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा, लेकिन इसका सटीक आंसर जो है धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए है। क्या है? धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए इसका सटीक आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो इसका D4 डॉग आंसर होगा। अब 29 का क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पर दिखा। पदार्थ में चालन नहीं होगा। समान पदार्थ के तार में असमान पदार्थ के तार में, समान विद्युत वाहक बल के तार में पदार्थ में चालन नहीं होगा। अब यहाँ पर और थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? उपयुक्त सभी में ए आपको डी ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? समान पदार्थ के तार में गलत है, असमान पदार्थ के तार में गलत है, समान विद्युत वाहक बल के तार में बात सही है। अब देखिए विद्युत वाहक बल क्या है, पहले इसके बारे में ही थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। देखिए विद्युत वाहक बल क्या है इसके बारे में, जैसे मान लीजिए कि फ्लक्स उत्पन्न कैसे होती है। अगर मान लीजिए कि फ्लक्स ऐसे होता है, सपोज दैट आप ये समझिएगा कि फ्लक्स का मतलब जैसे कोई हवा बह रहा है, इसको नचाता है, प्लेट को क्या करता है? घूर्णन करता है, इसी नचा रहा है। कैसे नचा रहा है? ऐसे नचा रहा है। तो नचा रहा है, इसका मतलब यह बात समझिएगा जब ऐसे नचाता है, आप ये समझिए कि जैसे आप किसी अपने हाथों में कोई लंबी एकदम यानी ऊर्ध्वाधर बुक रखे रहिए, अब हवा बहता है तो क्या करता है? हवा आपको उसको खींचता है। किताब को अपने हाथों में रख के कहीं हवा बह रहा है तो इसको क्या करेगा? जैसे ऐसे खड़ा कर दिया, इधर से हवा बह रहा है तो हवा बहेगा तो इसको नचाएगा, तो इसको टर्बिंग करेगा। जितने फ्लक्स काटेगा उतनी विद्युत वाहक बल बढ़ेगी। अब विद्युत वाहक बल बढ़ेगी उतना ही विद्युत धारा प्रवाहित होंगे। तो यही आप कहेंगे समान विद्युत वाहक बल के तार में। तो इसका आंसर पदार्थ चालन में नहीं होगा। जब मान लीजिए कि समान विद्युत वाहक बल के तार में नहीं होगा, लेकिन समान विद्युत वाहक बल में नहीं होगा, लेकिन जो आपको फ्लक्स के थ्रू होगा उसमें तो विद्युत वाहक बल होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर कि डैश 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 की चालकता में अधिकतम होती है। क्या होती है? कुछ माने आप ये बात ध्यान में रखिए, डैश डैश चालकता में अधिकतम होती है। तो आप यह बात ध्यान में रखिए कि चालकता में कभी भी आयन ज़्यादा होती है। क्या होती है? चालकता में आयन ज़्यादा होती है। अब अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि किसमें चालकता अधिकतम होती है, तो आयन में चालकता अधिकतम होती है। और अगर ये नहीं है तो ये बात देनी, जैसे विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होती है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। ये बात आपको भी ध्यान में रखना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? D4 डॉग कि डैश डैश से आयन की चालकता अधिकतम होती है। किसके? आयन के चालकता अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं मीटर जो विद्युत धारा मापता है, क्या करता है? मीटर जो विद्युत धारा मापता है। विद्युत धारा मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। जी नहीं, वोल्ट मीटर के नहीं, ओम मीटर के जी नहीं, हाइड्रोमीटर के नहीं। देखिए डेंसिटी, पदार्थ के
अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए ये हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और आमीटर जो है आपको विद्युत धारा मापने के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। डी फॉर डॉग इसका आंसर होगा, क्या होगा, डी फॉर डॉग, तो इसका होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, एक बार और समझ लीजिए, जैसे हाइड्रोमीटर के बारे और हाइग्रोमीटर के बारे में ये आपको एक बार ये अलग से बात बता दे कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोमीटर कौन मीटर है, हाइड्रोमीटर। आप देखिएगा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। कौन मीटर, हाइग्रो। तो इसमें अंतर क्या है, जैसे ड्रो का मतलब वो ड्रो डेंसिटी, अपेक्षिक घनत्व, डेंसिटी का मतलब घनत्व ना होता है, ड्रो। और ग्रो का मतलब क्या होता है, अपेक्षिक आधारता। आधारता जो है ग्रो को हाइग्रोमीटर के, और अगर घनत्व का है तो हाइड्रोमीटर के। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है, चालक की बनावट पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर तो करता है, अनुप्रस्थ काट के चालक के प्रतिरोध पर भी। और इन्हें आगे बढ़ाइए, हाँ ठीक है। तो चालक की बनावट माने पदार्थ पर चालक के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है, बात सही है, उसके बनावट पर भी निर्भर करता है, ऐसा नहीं है कि केवल इसी पर। तो सबसे पहले अगर बनावट दे दिया है तो इसका आंसर क्या होगा, बनावट ही होगा, जो चालक के बनावट पर ही इसका आंसर सटीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है, संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत स्थितिक क्षेत्र में। हाँ, संधारित्र का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर। क्या होता है, कैपेसिटर यानी आप कहते हैं कि कैपेसिटर दीजिए या कि कैपेसिटेंस दीजिए। जैसे कैपेसिटर आपको फैनों में लगता है, किस में लगता है, कैपेसिटर आपको किस में लगता है, पहले ध्यान में रखिए। कैपेसिटर जो आपको फैन में लगा होता है, फैन में कैपेसिटर भी रहता है। आपको ये भी बात बता दें, जैसे एसी होता है, एयर कूलर, इसमें भी लगा रहता है। और सारे जैसे टीवी में भी कैपेसिटर की उपयोग किया जाता है, माने अलग अलग उसकी बनावट भी होती है। लेकिन इसमें जो है संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है, तो विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कहने का मतलब हुआ विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में जो आपका सटीक आंसर होगा 13 का सी, क्या होगा, 13 का सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो आप ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखा जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है ना ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए तो आप एक यूनिट ना लिखते हैं, क्या हो, आवेश कहाँ लिखा जाता है, द्रव्यमान कहाँ लिखा जाता है, पहले ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आवेश यहाँ लिखा, द्रव्यमान यहाँ लिखा जाता है, आवेश यहाँ लिखा जाता है। फिर से एक बार और दिखाते हैं आपको। देखिए इसका सिंबल कैसे लिखा जाए, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लिख दिए तो इलेक्ट्रॉन की जगह 1 लिखे, यहाँ 0 लिखे, यानी कहने का मतलब एक यूनिट आवेश, ये 1 यूनिट माइनस है तो माइनस, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस होता है, तो यही होता है कि नहीं, इसी प्रकार आपका सिंबल मिलेगा। ये द्रव्यमान को दर्शाता है, लगभग 0 के बराबर द्रव्यमान है और 1 के बराबर क्या है, 1 के बराबर आवेश है। तो 1 माइनस 1 यूनिट ऋण आवेश, माइनस नहीं देकर यहाँ ऋण आवेश दर्शा दिया है, तो इसीलिए 1 यूनिट ऋण आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन का वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। अगर ऋण आवेश नहीं देता हो, लिख देते हैं -1 यूनिट, तब भी सही है क्योंकि ऋण माइनस का मतलब ऋण आवेश होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो ए फॉर एपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए पहले थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए कि आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छा तरह से जानकारी भी हो जाए। तो देखिए यहाँ आपको भी यह भी दिखाई दे रहा होगा, क्या होगा, तो आप ये जानकारी जरूर दिए होंगे कि जब एक के उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में, उच्च प्रतिरोध को निम्न श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध जो है निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है। क्या होता है, माने एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, निम्न प्रतिरोध से अधिक होती है। इसको याद रखे रहिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलते हैं, इतना ही मेरे अंतिम क्वेश्चन था 35। और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि ऐसे से वीडियो फिर लेते हैं। ये जो आपको इलेक्ट्रिसिटी का, अब इसके बाद आपको बहुत सारे साइंस पार्ट और जितने मैंने पूछे जाने की संभावना है, उसी से आपको हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।